सुशील कुमार मोदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, जरा उनका रुख कर लेते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीतीश कुमार, जिनसे आपके पुराने ताल्लुकात रहे हैं, पुराना रिश्ता है, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, जगह जगह वो मुलाकात कर रहे हैं सर, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे पीएम नहीं बनना है, लेकिन मैं इस पीएम को हरा कर रहूंगा। अभी तक का माहौल शानदार रहा है। देखिए, कोई आदमी दिल्ली जाएगा और किसी को फोन करके कहेगा मैं मिलना चाहता हूं, तो कौन इनकार करेगा? तो मिलने में क्या लगता है? लेकिन क्या ये दावा कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को वो एक साथ बैठा पाएंगे? क्या केरल के अंदर लेफ्ट और सीपीएम लेफ्ट और कांग्रेस को एक साथ बैठा पाएंगे? क्या बंगाल के अंदर लेफ्ट और ममता बनर्जी को एक साथ बैठा पाएंगे? तो इस पॉलिटिकल टूरिज्म का तो कोई मतलब नहीं है ना। अभी तो दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज अरविंद केजरीवाल भी यात्रा पर निकल रहे हैं, राहुल गांधी भी यात्रा पर निकल रहे हैं, नीतीश जी भी दिल्ली यात्रा पर हैं। ये तो दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जिस शरद यादव से आज वो मिलने गए थे, उन्हीं शरद यादव को इन्होंने कितना जलील अपमानित करके पार्टी से निकाला था, उनकी मेमोरी खत्म करवा दिया, उनका घर खाली करवा दिया। देखिए, अभी तक नीतीश जी ने अपने पार्टी के 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जॉर्ज फर्नांडिस, आरसीपी सिंह, शरद यादव, 3 अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जलील करके, बेइज्जत करके पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। और आज जो ललन सिंह उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये भी पार्टी से निष्कासित किए जा चुके हैं और फिर माफी मांगकर वापस आए। ये उपेंद्र कुशवाहा, ये भी इनके द्वारा एक्सपेल्ड किए जा चुके हैं। तो देखिए, अब इनको इसलिए दिल्ली जाकर कितना भी प्रयास कर लें, ये जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जोड़ना ये असंभव काम है। अब ये कोई कहे कि सब लोग ईमानदार हो जाएं तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, सारे लोग अगर एकजुट हो जाएं तो नरेंद्र मोदी का मुकाबला हो जाएगा। अरे भाई, कैसे एकजुट हो सकते हैं? एकजुट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। नहीं, लेकिन सुशील जी, ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, चेहरे पर मुस्कुराहटें दिख रही है, एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज, एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, इसके क्या माने हैं? देखिए, ये मुस्कुराहट और कॉन्फिडेंस तो जब 2 सीट आई थी तो भी दिखाई पड़ रहा था। तो नेताओं के चेहरे की मुस्कुराहट और कॉन्फिडेंस पर मत जाइए। जब लालू यादव 24 पर पहुंच गए, उसके एक दिन पहले तक वो सीना तान कर रहे थे कि सरकार बना रहे। तो इनके बोलने में और इनके करने में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई, नीतीश जी अगर किसी को फोन करेंगे तो कोई मना करेगा क्या? अब मत आइए मिलने के लिए, या वो अगर मिलना चाहे तो कोई मना करेगा क्या? लेकिन क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है? वो यात्रा पर निकल रहे हैं। और आपने ठीक कहा कि जिनका घर नहीं संभल रहा है, जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि आटा लीटर में बिकता है कि किलो में बिकता है, वो खैर अच्छा 2 राज्यों तक सरकार सिमट गई, यानी कांग्रेस 2 राज्यों तक सिमट गई। तो आज वो यात्रा पर निकल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी यात्रा पर निकल रहे हैं। आज हिसार से कहीं हरियाणा से यात्रा शुरू कर रहे हैं, भारत को नंबर 1 बनाने की। अभी बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारा पर्यटन, बहुत सारे लोग इसमें दावेदारी करने वाले हैं। लेकिन देखिए, तो ये नरेंद्र मोदी को कमजोर करना चाहते हैं। इससे मालूम है कि चिंता नहीं हो रही है? इससे बीजेपी को डर नहीं लग रहा है कि सबके सब मिल गए हैं, एक हो गए हैं? नहीं, देखिए, डर इसलिए नहीं लग रहा, मालूम है कि ये कभी एक हो ही नहीं सकते। मैंने तो कहा ना, क्या अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस एक मंच पर आ सकते हैं क्या? एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं क्या दिल्ली में? इसी का जवाब दे दें केजरीवाल। और अभी जब केजरीवाल के सहयोगी मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई का रेड हुआ, तो कांग्रेस ने उस रेड का स्वागत किया। और जब नेशनल हेराल्ड मामले में जब सीबीआई ईडी का रेड हुआ या कार्रवाई हो रही थी, तो संसद के अंदर तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोगों ने चुप्पी साध लिया। तो इसलिए मैंने कहा ना कि यह तो वैसे ही है कि देश के सारे लोग अगर ईमानदार हो जाएं तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भाई, हर राज्य का अपना अलग अलग स्थितियां हैं, किसी की लड़ाई किससे, किसी की लड़ाई किससे। तो सुशील जी, कोई एक ऐसा चेहरा आपको आज की तारीख में दिखाई दे रहा है जो इनको बांध सकता है? ममता बनर्जी, आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी तो एक साथ मंच पर आ ही नहीं सकते, लेकिन कोई एक चेहरा, जैसे नीतीश बाबू कह रहे हैं मैं फेविकॉल हूं, मैं सबको बांधूंगा।
देखिए वो मालूम पड़ जाएगा ना कि वो फेविकॉल है या क्या है। देखिए इनका मुख्य उद्देश्य है कि एक नरेंद्र मोदी को कमजोर कर दिया जाए, देश में एक कमजोर सरकार बने, एक मजबूत प्रधानमंत्री न बने, एक ऐसा प्रधानमंत्री बने जिसका अपना पूर्ण बहुमत नहीं हो। और देखिए देश अब 90 के दशक में लौट के नहीं जाना चाहता है। लोगों ने गुजराल, देवगौड़ा, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, इन सारे दौर को देखा है कि फिर एक बार कहीं कटोरा लेकर अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड के दरवाजे पर न जाना पड़े। अगर कल पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करना है तो क्या कोई कमजोर प्रधानमंत्री मुकाबला कर पाएगा? इनका उद्देश्य इतना ही है। और जो नीतीश जी अपने राज्य में 2 लोकसभा की सीट नहीं जीत पाए, जिनकी अपनी सीटों की संख्या 115 से घटकर धीरे धीरे 45 पर पहुंच गई, वो सपना देख रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की बात कर रहे हैं। देखिए चर्चा में आगे इनका एक ही उद्देश्य था कि पिछले 2-3 साल से चर्चा में नहीं थे, लाइमलाइट में नहीं थे। अब दिल्ली आए, गठबंधन तोड़ दिया, रोज मीडिया में छप रहा है, रोज फोटो छप रही है उनकी। बस इतना ही उनका मकसद, इससे ज़्यादा क्या, इनसे ज़्यादा उनका मकसद क्या हो सकता है? और इनको लालू यादव पर भरोसा है क्या, या लालू यादव को इन पर भरोसा है क्या कि कब धोखा दे देंगे? तो लालू यादव तो खुद ताक में बैठा है कि कब जनता दल यू को तोड़कर अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बना दे। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पीछे अलग ही खेल चल रहा है बिहार में, ये सरकार पूरा अपना टर्म नहीं कर पाएगी? जी भी 114 विधायक हैं तेजस्वी यादव के साथ, और 3 बाई इलेक्शन है। 4 विधायक जो हैं ये मांझी जी के, जो कभी भी पाला बदल सकते हैं। तो जिस दिन चाहेगा तेजस्वी यादव या लालू यादव 2 विधायकों का समर्थन लेकर, और चूंकि स्पीकर राष्ट्रीय जनता दल का है तो जनता दल को तोड़ देगा। तो नीतीश जी अपनी सरकार बचाए, अपनी पार्टी बचाइए, सरकार नहीं, अपनी पार्टी बचाइए। इनके पार्टी में बगावत हो रही है। भी मणिपुर में क्यों चले गए, अरुणाचल में क्यों चले गए? वो उनको इस निर्णय से वो सहमत नहीं थे कि नीतीश जी ने जो कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, तो मणिपुर और अरुणाचल के जो विधायक हैं वो कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहते थे। और आज भी जनता दल यू के बड़ी संख्या में विधायक हैं जो या तो टूट कर चले जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल में, कुछ हमारे साथ आ जाएंगे और कुछ चले जाएंगे कांग्रेस के अंदर। आगे भविष्य क्या इनकी पार्टी का? 2025 के बाद नीतीश कुमार की पार्टी का भविष्य क्या है? इसमें तो कोई विरासत है नहीं, कोई परिवारवादी पार्टी है नहीं, तो इनकी पार्टी का क्या होगा? तो विधायक भी तो देख रहे जनता दल यू के कि उनका भविष्य कहाँ पर है, किनके साथ उनका भविष्य है। तो इसलिए देखिए बिहार के अंदर एक राजनीतिक अस्थिरता, एक राजनीति प्रारंभ हो गई। अब तो काम, विकास का काम गौण हो गया। अब तो विकास गौण, और यही उठा पटक राजनीति। दिल्ली पटना हफ्ते में 5 मंत्री दिल्ली कैंप कर रहे हैं, बिहार की चिंता नहीं है। तो बिहार सरकार के 5 मंत्री दिल्ली में नीतीश जी के साथ कैंप कर रहे हैं। तो हफ्ते में 3 दिन दिल्ली, 3 दिन पटना। और बिहार जो है, जनता ने जनादेश दिया था आपको बिहार के मुख्यमंत्री के लिए। आपको इसलिए जनादेश नहीं दिया था कि आप हफ्ते में 3 दिन दिल्ली जाकर बैठें और नरेंद्र मोदी की सरकार को कमजोर करने के लिए आप साजिश रचे। इसके लिए आपको लोगों ने वोट नहीं दिया था। और देख लेंगे अगला चुनाव, इनको लगता है कि महागठबंधन हो गया। तो मैं आपको याद कराना चाहता हूँ 2019 में उत्तर प्रदेश में भी तो महागठबंधन बना था, मायावती और ये समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। और क्या मीडिया ने कहा था और क्या हुआ? 64 सीट हम जीते। तो आप ये कह रहे हैं कि बना देने से कोई वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं होता। आप ये कह रहे हैं कि आने वाला जो भविष्य है वो बहुत ज्यादा सुनहरा इन विपक्षी पार्टियों का, और खासकर बिहार में नीतीश बाबू का लग नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुशील मोदी ने यहाँ कुछ बड़े आरोप लगाए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।